हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे केवीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में हमारे 40 क्वेश्चन तक जो जर्नल पार्ट होता है, हिंदी, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर और रीजनिंग, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम अपने 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पैडालॉजी का सेक्शन आता है उसमें जो 40 क्वेश्चन आते हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 में आपका क्या दिया हुआ है। विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ की क्या भूमिका है। विद्यालय के कार्यकलाप का नियमित अनुवीक्षण, विद्यालय और समुदाय के मध्य सेतु का कार्य करना, विद्यालय के प्राचार्य को सहयोग प्रदान करना, सह पाठ्यचर्या कार्यकलापों में बालकों का मार्गदर्शन। तो विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ की क्या भूमिका है, क्या है। विद्यालय और समुदायों के मध्य सेतु का कार्य करना, यानी कि बी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। 42 क्वेश्चन देखिए, देखो 42 में क्या है। अधिगम में अभिवृद्धि करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। उत्तम संप्रेषण के माध्यम से अधिगम नहीं, सर्वदर्शी उपकरण के माध्यम से अधिगम, कार्यकलाप पद्धति से अधिगम, या आईसीटी और डिजिटल गेम आधारित पद्धति से अधिगम। तो अधिगम में अभिवृद्धि करने का सबसे सर्वोत्तम तरीका है हमारा आईसीटी और डिजिटल गेम आधारित पद्धति से अधिगम करना। ठीक है। 43 क्वेश्चन देखिए, अधिगम के आकलन का क्या प्रयोजन है। अधिगम के परिणाम का मापन, विभिन्न विषयों में बालक की क्षमता के संबंध में निर्णय लेना, अधिगम और अनधिगम का प्रमाण प्रस्तुत करना ताकि बालक में सुधार हो सके, अगली कक्षा में प्रमोट करना। तो अधिगम के आकलन का क्या प्रयोजन है आपका, अधिगम के परिमाण का मापन करना। 44 क्वेश्चन क्या आपका, कक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का क्या महत्व है। बालकों के अध्ययन के विषय का मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन में व्यक्तित्व विकास के मापन संबंधी सभी मापदंड शामिल है। अध्ययन और सह अध्ययन क्षेत्रों का मूल्यांकन या परीक्षा लोचदार है। यानी कि कक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का क्या महत्व है कि मूल्यांकन में व्यक्तित्व विकास के सभी मापन संबंधी सभी मापदंड शामिल हैं। यहीं पे बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या दृश्यमान यांत्रिक साध्य सामग्री है। तो ये आपकी चार्ट है, क्या है, चार्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, प्रायोगिक अधिगम से आपका क्या तात्पर्य है। नई सूचना लिखना, कार्यकरण के माध्यम से अधिगम, स्मरण करने का कार्य, बारंबार अभ्यास। तो प्रायोगिक अधिगम से आपका क्या तात्पर्य है, कार्यकरण के माध्यम से अधिगम करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे अधिगम प्रभावित होता है। अध्यापक का व्यक्तित्व, प्राचार्य की गतिशीलता, विद्यालय का परिवेश माहौल, या समकक्षीय दबाव। तो किससे अधिगम प्रभावित होता है, विद्यालय का परिवेश माहौल से, यानी कि सी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। देखिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्यालय में बेहतर अधिगम परिवेश का सर्जन होगा, कब होगा, पुस्तकालय से। किससे होगा, पुस्तकालय से। 49 क्वेश्चन देखिए, संज्ञानात्मक अधिगम है संचलन पेशियों की सक्रिय शैली, सांवेगिक भावनाओं का प्रतिबिंब, मस्तिष्क के कार्यकलापों को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना, या विषय से संबंधित इंटरनेट समर्थन। तो संज्ञानात्मक अधिगम आपका क्या है, मस्तिष्क के कार्यकलाप को अधिगम स्तर तक बढ़ाना, यानी सी ऑप्शन क्या है राइट है। 50 क्वेश्चन, स्कूल क्यों छोटी सोसाइटी है। यह विविधतापूर्ण पृष्ठभूमि के लोगों का समूह है, साझा प्रथा से आने वाले लोगों का विशिष्ट समूह है, विद्यार्थी समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, विद्यार्थियों का विषम समूह है। तो स्कूल क्यों छोटी सोसाइटी है, क्योंकि विद्यार्थी समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है।
देखिए आपका 51 क्वेश्चन, बालक के व्यक्तित्व में गुणात्मक परिवर्तन का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है? तो ये आपका दृश्यमान परिवर्तन से है। किससे है? दृश्यमान परिवर्तन से। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान में विकास की क्या भूमिका है? इससे लक्ष्य निर्धारण में सहायता मिलती है, इससे अधिगम के लिए तत्परता आधारित है, इससे व्यवहार निर्धारित होता है, इसमें स्मृति पर बल दिया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान में विकास की क्या भूमिका है आपकी? कि इससे लक्ष्य निर्धारण में सहायता मिलती है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है। 53 क्वेश्चन देखिए, सामाजिक सांवेगिक अधिगम निम्नलिखित में से किसका प्रक्रम है? आत्म अनुशासन, भाषाई योग्यता विकास, आत्म विकास, आत्म नियंत्रण विकसित करना। तो सामाजिक सांवेगिक अधिगम निम्नलिखित में किसका प्रक्रम है? आत्म नियंत्रण विकसित करना, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। 54 क्वेश्चन, कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक अधिगम में सहायक है? तो अभिप्रेरण है ना आपका, वो मनोवैज्ञानिक कारक अधिगम में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में अभिभावकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियमित बैठक से क्या सुनिश्चित होता है? गृह विद्यालय की सातत्यता, अध्यापकों की उचित समझ, विद्यार्थियों और अध्यापकों के मध्य संप्रेषण अंतराल को कम करना, या विद्यालय का संसाधन बढ़ाने में सहयोग देना। तो विद्यालय में अभिभावकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियमित बैठक क्या सुनिश्चित करता है आपकी? कि विद्यालय का संसाधन बढ़ाने में सहयोग देना। 56 क्वेश्चन है क्या है आप सभी का? 56 क्वेश्चन देखिए, कक्षाओं में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपकरण उपलब्ध होने से अध्यापक की भूमिका कम हो जाती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह अध्यापक को ICT अनुप्रयोग कौशल का अद्यतन ज्ञान है, यानी ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57, अध्यापन के बारे में विद्यार्थियों से प्राप्त फीडबैक अध्यापक के लिए किस प्रकार सहायक होगा? इससे निश्चित तौर पर अध्यापन की गुणवत्ता परिष्कृत होगी, विद्यार्थी पक्षपात करेंगे, अध्यापकों को बालकों से फीडबैक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसका अध्यापन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अध्यापन के बारे में विद्यार्थियों से प्राप्त फीडबैक अध्यापक के लिए कैसे सहायता करेंगे? कि इससे निश्चित तौर पर अध्यापन की गुणवत्ता परिष्कृत होगी, यानी ये ऑप्शन आपका राइट है। 58 क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में कक्षा में ICT अनुप्रयोग की मुख्य चुनौती क्या है? प्रयोगशाला में फर्नीचर का अभाव, प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी, बिजली और इंटरनेट का अभाव, अभिप्रेरण का अभाव। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ICT अनुप्रयोग की मुख्य चुनौती क्या है? बिजली और इंटरनेट का अभाव, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में पाठ योजना की क्या भूमिका है? इससे प्रशासनिक अपेक्षा पूरी होती है, अध्यापक निर्धारित शेड्यूल अनुसूची से विचलित नहीं हो सकता है, इससे अधिगम परिणाम प्राप्त करने में सहायता मिलती है, इससे अध्यापकों को अधिगमकर्ता का मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। तो कक्षा में पाठ योजना की क्या भूमिका है? इससे अधिगम परिणाम प्राप्त करने में सहायता मिलती है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थी मध्यांतर अवकाश रिसेस पीरियड में कुत्तों को खिलाता है, यह निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में आता है? अभिकल्पित पाठ्यक्रम, नैतिक शिक्षा, छिपा हुआ प्रचलन पाठ्यक्रम, विवृत पाठ्यक्रम। तो विद्यार्थी मध्यांतर अवकाश रिसेस पीरियड में कुत्तों को खिलाता है, यह निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में आता है? तो यह आपकी नैतिक शिक्षा की श्रेणी में आता है। 61 क्वेश्चन, इवान पावलो द्वारा स्वान पर किया गया क्लासिकली शास्त्रीय अनुकूलन का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो क्या है आपका? व्यवहारवाद। क्या है? व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रचनावाद का मूलभूत सिद्धांत क्या है? ज्ञान का निर्माण विद्यमान ज्ञान पर होता है, विद्यालय में अधिगम, संदर्भगत अधिगम, अभिप्रेरणात्मक अधिगम। तो रचनावाद का मूलभूत सिद्धांत क्या है आपका? ज्ञान का निर्माण विद्यमान ज्ञान पर होता है, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वार्षिक शिक्षण योजना से निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित होगा? प्रभावी कक्षा संभार, हितकारी अध्यापन, अधिगम परिणाम की प्राप्ति, यूनिट प्लान को प्रभावी ढंग से तैयार करना। तो वार्षिक शिक्षण योजना से क्या सुनिश्चित होगा? आपका प्रभावी कक्षा समव्यवहार, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है। 64 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या आशायित अधिगम परिणाम प्राप्त करने का साधन है? वार्षिक योजना, यूनिट प्लान, पाठ्य योजना, सर्वदर्शी उपकरण। तो क्या है जो आपका आशायित अधिगम प्राप्त करने का साधन है? ये आपका पाठ्य योजना है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैदानिक मूल्यांकन का उद्देश्य है बालक के प्रबल पक्ष का पता लगाना, अधिगम में पुण्य हस्तक्षेप कर समस्या समाधान करना, अधिगम का स्तर जानना, बालक की भावनाओं का मापन। तो नैदानिक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? अधिगम में पुण्य हस्तक्षेप कर समस्या समाधान करना, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। 66 क्वेश्चन, परीक्षा में प्रश्नों की मुक्त शैली निम्नलिखित में से किसका परीक्षण होगा? कंठस्थ करके याद करना, अनुप्रयुक्त पक्ष, आलोचनात्मक चिंतन या वैज्ञानिक प्रवृत्ति या दृष्टिकोण। तो परीक्षा में प्रश्नों की मुक्त शैली किसका प्रशिक्षण होगा? अनुप्रयुक्त आलोचनात्मक चिंतन का, यानी सी ऑप्शन क्या है राइट है। 67 क्वेश्चन देखिए, कक्षा प्रशिक्षण अवलोकन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों से अध्यापकों को के बारे में फीडबैक प्रतिपुष्टि प्राप्त करना, नहीं। अध्यापकों द्वारा आत्मनिरीक्षण करना, नहीं। प्रशासनिक अपेक्षाओं का पूरा करना, नहीं। अध्यापकों की योग्यताओं का मूल्यांकन करना। ये आपका कक्षा प्रशिक्षण अवलोकन का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहभागिता युक्त सामूहिक कार्य निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? वैविध्य चिंतन, कार्यकलाप आधारित अधिगम, रचनात्मक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम। तो सहभागिता सामूहिक कार्य निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? कार्यकलाप आधारित अधिगम, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। 69 क्वेश्चन, बालक के प्रायोगिक अनुभव से निम्नलिखित में से किसकी अभिवृद्धि होगी? अधिगम, चिंतन, अनुभव, रुचि। तो ये आपकी अभिरुचि की होगी। किसकी होगी? अभिरुचि की। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा क्या है? तो समावेशी शिक्षा आपकी जो लिंग, जाति, पंथ और निःशक्तता का ध्यान रखे बिना सभी बालकों के लिए शिक्षा, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अब देखिए 71 क्वेश्चन, डिसलेक्सिया से अभिप्रेरित है। तो डिसलेक्सिया आपका किससे संबंधित है? अधिगम अक्षमता से, है ना, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। 72 क्वेश्चन, बेचैन हटी बालकों के समव्यवहार करने में बड़ी चुनौती निम्नलिखित में से क्या है? अभिभावकों से सहयोग न मिलना, दोषपूर्ण पाठ्यचर्या, व्यावसायिक परामर्शदाताओं का अभाव, असक्षम अध्यापक। तो बेचैन हटी बालकों के समव्यवहार करने में बड़ी चुनौती निम्नलिखित में से क्या है? असक्षम अध्यापक, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की अल्पदृष्टि निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आती है? बौद्धिक दिव्यांगता, नहीं। शारीरिक विकृति, नहीं। मानसिक दिव्यांगता, नहीं। संवेदी दिव्यांगता, ये बालकों की अल्पदृष्टि की श्रेणी में आती है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। 74 क्वेश्चन, बालक की मनोदशा कदाचनिक परिवर्तन निम्नलिखित में से किसे निरूपित करता है? न्यून समाजीकरण, शारीरिक रुग्णता, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या या संवेगात्मक समस्या। तो बालक की मनोदशा में कदाचनिक परिवर्तन मानसिक स्वास्थ्य की समस्या पर निरूपित करता है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। 75 क्वेश्चन देखिए, अध्यापक में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का नेतृत्व उपयुक्त है? अनुदेशात्मक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व, नौकरशाही नेतृत्व या प्रबंध नेतृत्व। तो अध्यापक में सुधार लाने के लिए आपका अनुदेशात्मक नेतृत्व उपयुक्त है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है। 76 क्वेश्चन देखिए, महान स्कूल नेता में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? सत्यनिष्ठता,
ईमानदारी, समालोचनात्मक चिंतन या समयनिष्ठता। तो महान स्कूल नेता में इनमें से समालोचनात्मक चिंतन का गुण होना चाहिए, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय संगठन का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या होना चाहिए? जनतांत्रिक सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, बाल केंद्रित सिद्धांत या अध्यापक केंद्रित सिद्धांत। तो विद्यालय संगठन का महत्वपूर्ण सिद्धांत आपका क्या होना चाहिए? बाल केंद्रित सिद्धांत होना चाहिए, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। 78 क्वेश्चन देखिए, स्कूल द्वारा सोशल सर्विस लीग का आयोजन किए जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसमें सहायता मिलती है? समुदाय को विद्यालय के और अधिक समीप लाना, विद्यालय के संसाधनों का संवर्धन, समाज में सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना, बालकों में सामाजिक मूल्य विकसित करना। तो क्या है इसमें? समाज में सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की निःशुल्क और शिक्षा के सार्वभौमिकरण की सिफारिश की थी? ये आपकी काठौरी आयोग ने की थी। किसने की थी? काठौरी आयोग ने। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन और आज की वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन, स्कूली शिक्षा का संशोधित प्रतिरूप है तो क्या है? 5+3 रिवाइज संशोधित रूप पूछा तो ये नहीं होगा, इसका क्या होगा? ये तो अभी 5+3 ये तो अपनी जो नई शिक्षा नीति आई है वो है ना। एक मिनट रुकना, क्वेश्चन निकाल लेते हैं। 5+3+3+4 जो अपनी नई शिक्षा नीति आई थी ये है संशोधित रूप क्या? रिवाइज पैटर्न, यानी कि पहले क्या था? 10+2+3 था ना, इसका संशोधित रूप होके कौन सी, यानी कि इसका पैटर्न फिर अभी नई शिक्षा नीति कौन सी आई थी? 5+3+3+3 यानी कि 5+3+3+4 आई थी। ठीक है, कंफ्यूजन समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज ये थे हमारे आज के 40 क्वेश्चन। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसके डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।